जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कर्नाटक में डीके शिव कुमार की सरकार बनी नहीं कि इस्तीफे शुरू हो गए हैं। राहुल गांधी ने नए नए मंत्री बनाए हैं और ये मंत्री जो है इस्तीफा दे रहे हैं। 2 दिन की सरकार में अब मंत्री अपना पद छोड़ चुके हैं। रामलिंगा रेड्डी, जिन्होंने अभी 3 तारीख को शपथ ली थी डीके शिव कुमार के साथ, आज उन्होंने 5 तारीख को इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि उनके साथ सही नहीं हो रहा है और उनको जो विभाग कहा गया था वो विभाग उन्हें नहीं दिया गया है। ये जो जैसे तैसे राहुल गांधी ने शांत कराए थे कि किसी तरह सिद्धारमैया को हटा के डीके शिव कुमार को बैठा दें, 13 मुख्यमंत्री पर अभी फिलहाल बात बनवा लें, बात बाकी तो 34 अभी जो बचे हुए हैं, कुल मिला के 34 होंगे, उनका बाद में फैसला करेंगे। लेकिन यहाँ जो 13 को शपथ दिलाई है उसमें ही अब नाराजगी दिखने लगी है। रामलिंगा रेड्डी ने कहा है कि उनको वादा किया गया था कि उन्हें बेंगलुरु विकास विभाग मिलेगा। ये रामलिंगा रेड्डी डीके शिव कुमार के खेमे से आते हैं और उन्होंने कहा कि डीके शिव कुमार ने फोन करके, बल्कि मेरे घर पर भी आकर कहा था कि वो मुझे बेंगलुरु विकास विभाग देंगे, लेकिन अब इन्होंने मुझे सिंचाई विभाग दे दिया है और मैं ये लेने को स्वीकार नहीं करता हूं। मैं 53 साल से कांग्रेस में काम कर रहा हूं, कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन इस तरह से मेरे साथ गलत किया गया और इसलिए मैंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। कैबिनेट बनी नहीं कि टूट पहले गई। अभी जब 13 मंत्रियों में ये हाल है तो जब पूरे 34 बनेंगे और उसके लिए जब बैठकें होंगी तब क्या हाल होने वाला है, क्योंकि यहाँ एक अनार 100 बीमार है। डीके शिव कुमार के जो ग्रुप के लोग हैं, जो नेता हैं, उनके समर्थक, वो इंतजार कर रहे हैं 2.5 साल से कि हमारा नंबर आएगा, हमारा नंबर आएगा। सिद्धारमैया यहाँ पर खूंटा गाड़ के बैठे हैं कि भले ही मैं इस्तीफा दे दूंगा लेकिन कैबिनेट पर अधिकार मेरा होना चाहिए, मेरे लोग वहां ज्यादा होने चाहिए। अब यहाँ किस किस के खेमे के लोगों को भरा जाएगा? अब जो नहीं इसके अंदर हिस्सा जिसे मिलेगा या मनचाहा विभाग, या कम से कम जिसकी उसे उम्मीद होगी कि कुछ इस स्तर तक तो मिल जाए, तो फिर यही हाल होगा जो कि रामलिंगा रेड्डी ने किया है, इस्तीफा दे दिया है। और ये इस्तीफा तब हुआ है जब मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी बेंगलोर में ही बताए जा रहे हैं। आलाकमान की कोई इज्जत नहीं है। ये नहीं कि दिल्ली ही चले जाते तो हो जाता कि भाई कुछ शांत करके चले गए हैं, हमारे जाने के बाद फिर अशांति हुई है। अब तो हाल ये है कि वो वहां बैठे हुए हैं और यहाँ पर इस्तीफा हो चुका है। आपने किस हिसाब से मंत्री बनाए? ये जो 13 लोग मंत्री बने हैं, ये तो दिल्ली में ही इन पर फैसला हुआ था कि किसको बनाना है, क्या क्या दिया जाना है, ये भी फैसला वही हुआ था। तो वहां ऐसा क्या हो गया कि रामलिंगा रेड्डी को बेंगलुरु विकास विभाग की जगह सिंचाई विभाग दे दिया गया। अब बेंगलुरु विकास विभाग जो है बहुत ये महत्वपूर्ण विभाग है, कुछ कमाई करने का भी विभाग है। डीके शिव कुमार के पास भी विभाग हुआ करता था, तो किसी को भी लगता है कि एक बड़ा चर्चित विभाग और कुछ और दूसरे फायदों वाला विभाग हमको मिले, तो इससे जो है आपकी इंपॉर्टेंस भी बनी रहती है। अब रामलिंगा रेड्डी को भी यही लगा था, लेकिन वहां जो दिल्ली में सिद्धारमैया ने टांग अड़ाई तो डीके शिव कुमार को पीछे हटना पड़ा। आखिर क्यों डीके शिव कुमार के खेमे से ही नाराजगी आई है? इसमें मंत्री तो सिद्धारमैया के खेमे के भी है, जैसे उनके अपने बेटे हैं यतीन्द्र सिद्धारमैया, और ये जो जी परमेश्वर जिन्हें डिप्टी बनाया गया है वो दलित समुदाय से आते हैं। वो कभी भी डीके शिव कुमार के समर्थन में नहीं थे। ओबीसी दलित वाला जो समीकरण ये लोग बनाते हैं तो वो सिद्धारमैया के ही समर्थन में थे, या फिर उन्होंने कहा कि मुझे बनाओ। वो भी सीएम बनना चाहते थे। जब वो सीएम बनना चाहते थे और सिद्धारमैया को हटना ही था, तो यानी कि उनके कॉम्पिटिटर सीधे सीधे डीके शिव कुमार थे। तो वो सिद्धारमैया के गुट के हैं और भी इसमें नेता है जो उनके गुट के हैं, लेकिन वहां से कोई समस्या नहीं आई है क्योंकि सिद्धारमैया अपने ऐसी गोटियां चली है कि उनकी कुछ उनकी मांगे जो है वो पूरी हो रही है। लेकिन डीके शिव कुमार को अपने नेताओं को लेकर पीछे हटना पड़ा, इसलिए उन्हें विभाग भी बदलना पड़ा। अब वो कह रहे हैं हम इन्हें मना लेंगे, देख लेंगे। अगर आप देखिए, वो एक अलग बात है कि आप चर्चा करें, बात करें, मना लें कि बाद में दे देंगे, बदल देंगे, या फिर उसके आगे आने वाले कल को अगर फिर से सरकार बनी तब आपको महत्वपूर्ण पद दिया जाएगा, वो कुछ आप उनको दे सकते हैं, आप नेगोशिएट कर सकते हैं, लेकिन इस सबसे नाराजगी खत्म नहीं होती है। और ये तो एक शुरुआत है। ये अभी आपने केरल में सरकार बनाई, केरल में ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी की सरकार बंगाल में बनी, असम में बनी है, वहां ऐसा नहीं हुआ कि मंत्रालय बनते ही मंत्री का इस्तीफा हो गया हो। कर्नाटक में ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों ही कद्दावर नेता हैं।
देखिए केरल में क्या था कि केसी वेणुगोपाल और वीडी सतीशन का झगड़ा था। केसी वेणुगोपाल के समर्थक विधायक उसमें हैं, लेकिन उनकी संगठन पर पकड़ ज्यादा नहीं है। और केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के करीबी हैं, वो उतने बड़े दावेदार भी नहीं थे उस पद के लिए, तो वो त्याग भी नहीं माना जा सकता। और जो किया, अब लगता है कि भाई राहुल गांधी को एक तरह से उन्होंने राहुल गांधी के लिए किया कि राहुल गांधी को समस्या ना हो, तो वो टकराव उतना नहीं देखने को मिलता है। लेकिन कर्नाटक में दोनों के दोनों मजबूत नेता हैं, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया। दोनों अपनी पकड़ चाहते हैं। सिद्धारमैया ने अपना पड़ला भारी किया है त्याग करके, शांतिपूर्वक त्याग करके। डीके शिव कुमार ने भी कुछ पड़ला भारी किया है इतने समय तक इंतजार करके, कोई बगावत उन्होंने भी नहीं की। तो यहाँ पर इनका आला कमान फंसा हुआ है कि दोनों कद्दावर नेता हैं हमारी पार्टी के और दोनों की हमें अभी जरूरत है। तो ऐसे में कैसे आप संतुलन बनाएं? तो कहते हैं ना वो टाइट रोप पर चलना, वैसी स्थिति इनकी हो गई। और इसमें सिद्धारमैया का दबाव ज्यादा बना हुआ है क्योंकि उनसे कुर्सी गई है। डीके को तो कुछ मिला ही है, तो सिद्धारमैया का कुछ गया है, तो उनका जो दबाव है वो ज्यादा है और इसीलिए वो अपने मंत्रियों को, अपने लोगों को मंत्रालय में पसंद की चीजें दिलाने की कोशिश में है। और डीके शिव कुमार को उनकी ही कैबिनेट में अकेला करना चाहते हैं, यानी कि ज्यादातर लोग जो है वो सिद्धारमैया के खेमे के हों। और डीके शिव कुमार ने जो रखे हैं वो इस्तीफा दिए जा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो जो चाहिए था वो नहीं मिला है। तो आप पार्टी के अंदर के घमासान को समझिए, अभी तक शांत नहीं हुआ है। भले इस्तीफा हो गया, शपथ हो गई, 13 मंत्री बन गए, लेकिन ये अंदर के उबाल को दिखाता है कि किस तरह से टसल चल रहा है, टकराव चल रहा है कि डीके शिव कुमार बार बार चुनौती का सामना कर रहे हैं। सिद्धारमैया उनके लिए बड़ी मुसीबत बन गए हैं। एक तो उनकी मंत्रालयों को लेकर मांग है, मंत्रियों को लेकर मांग है, इसीलिए सिर्फ 13 इस वक्त चुने गए क्योंकि 34 पर फैसला हो ही नहीं पाया। दूसरा, डिप्टी सीएम वो अपने बेटे को बनाना चाहते हैं। अभी तो एक ही डिप्टी सीएम जी परमेश्वर बने हैं, लेकिन सिद्धारमैया का दबाव यतीन्द्र सिद्धारमैया को लेकर भी बना हुआ है। और तीसरा, वो पार्टी पर कब्जा चाहते हैं, यानी कि अपना पूरा नियंत्रण पार्टी अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद को बनाया गया है, जो ऐसा नहीं है कि दोनों में से किसी खेमे के तरफ ज्यादा झुकाव वाले हों, इसलिए बीके हरिप्रसाद को बना दिया गया। और वो भी मंत्री राज्यसभा जाना चाहते थे, तो राज्यसभा उनको ये भेज नहीं पाए, तो इन्होंने अध्यक्ष बना दिया। लेकिन सिद्धारमैया एक समन्वय समिति की बात कर रहे हैं जिसके अध्यक्ष वो खुद ही होंगे, और फिर तालमेल बैठाने के नाम पर बार बार डीके शिव कुमार पर सवाल उठेंगे। तो ये कई तरह से घेर रहे हैं। और डीके शिव कुमार इसी बात से इस वक्त परेशान है, जो तलखी मंच पर भी दिखी थी कि डीके शिव कुमार ने गुलदस्ता दिया, पटका पहनाया, लेकिन अपनी तरफ से हाथ नहीं मिलाया, मुंह फेर लिया। फिर डीके शिव कुमार ने जब हाथ आगे बढ़ाया, तब जब सिद्धारमैया ने हाथ आगे बढ़ाया तब डीके शिव कुमार ने हाथ मिलाया और तुरंत जो है मुंह फेर कर निकल गए। जबकि बड़ी गर्मजोशी के साथ दूसरों से मिले हैं, जो दूसरे मुख्यमंत्री आए थे कांग्रेस के, रेवंत रेड्डी से लेकर जो सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये सब मंत्री आए थे और वीडी सतीशन आए थे, तो उनसे बड़े गर्मजोशी से मिले। लेकिन सिद्धारमैया जिनसे उन्होंने कुर्सी ली है, उनके साथ वो गर्मजोशी नहीं दिखी, क्योंकि ये जो 2-3 दिन में हुआ, जब उन्होंने पैर छुए, उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद ये जो 2-3 दिन में हुआ, इससे तलखी कहीं ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि कर्नाटक में मामला नहीं सुलझा, दिल्ली पहुंचा और डीके शिव कुमार इनकी जो तरीके हैं वो समझने लगे कि ये पूरी तरह से सत्ता छोड़ने वाले नहीं हैं। इन्होंने जातिगत सर्वे भी स्वीकार कर लिया जाते जाते। सिद्धारमैया ने जो जातिगत सर्वे को लेकर वोकालिका लिंगायत समुदायों को सबसे ज्यादा परेशानी है, और खुद वोकालिका से आते हैं डीके शिव कुमार। अब इस सर्वे को लागू करते हैं तो मुसीबत होगी, नहीं लागू करते हैं तो मुसीबत होगी, तो फंसा कर चले गए हैं डीके शिव कुमार को। तो सिद्धारमैया ने अपनी चालें चली, अब डीके शिव कुमार इससे जूझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी सब में ये जो झगड़ा है और बाहर से चुप्पी है, जो ज्वालामुखी अंदर से धधक रहा है, अब हालत ये हो गई, विस्फोटक स्थिति हो गई कि एक इस्तीफा आ गया, ये इसी का नतीजा है। तो कर्नाटक कांग्रेस अंदर से उबल रही है, झगड़ा है, बगावत की स्थिति है। अभी तो कुछ इंतजार फिर भी है कि 34 मंत्री और अंतिम जो आवंटन है वो क्या होता है, वरना उसके बाद तो स्थितियां और खराब हो जाएंगी। ये जो 2 साल जो भी बचे हैं, कांग्रेस ने सोचा है कि शांतिपूर्वक निकल जाएंगे और हम जो है चुनाव में एकजुट होकर लड़ेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। सिर्फ मनमुटाव बढ़ेगा ही, क्योंकि दावा छोड़ने वाले दावा छोड़ने को राजी नहीं है। और डीके शिव कुमार वो भी पूरी तरह से नियंत्रण चाहते हैं। तो अभी अंदरूनी राजनीति चलेगी, जिसके कारण परेशानियां बढ़ेंगी। और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जो ये लोग दिखा रहे थे कि कम से कम हमने एक में फैसला किया,
हमने जो 2.5 साल के राजस्थान छत्तीसगढ़ के थे उसमें फैसला नहीं कर पाए थे, पार्टी में टूट की स्थिति थी, तो हमने कम से कम यहाँ फैसला कर लिया। हम जिस चीज के लिए बदनाम है कि फैसला ही नहीं कर पाते हैं, कोई मामला ही नहीं सुलझा पाते, तो हमने कम से कम सुलझा लिया, लेकिन सुलझा है नहीं। और आने वाले दिनों में इनकी मुसीबत बढ़ने वाली है। कर्नाटक चुनाव में इस बगावत का असर दिखने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।